आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से आज एक बातचीत जो सबसे ज़्यादा चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कि योजनाओं को लेके जो है छीना-झपटी चल रही है। ये कांग्रेस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने 6 गारंटी दी थी। नारी सम्मान योजना, जिसको बीजेपी ने लाडली बहना योजना बोल दिया है। बिजली बिल के लिए कमलनाथ सरकार ने कहा था कि हम जो है बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ कर देंगे और अगर 200 यूनिट तक के ऊपर जाता है तो हम हाफ कर देंगे। तो शिवराज सरकार की तरफ से ये कह दिया गया कि गरीबों का बिल आएगा वो 100 रुपए ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। गैस सिलेंडर की बात की गई, कमलनाथ ने कहा कि हम 500 रुपए का गैस सिलेंडर देंगे, तो शिवराज सर की तरफ से ये ऐलान कर दिया गया कल ही मंच से कि हम 450 में जो है गैस सिलेंडर देंगे और हम इसको परमानेंट करने का भी ऐलान कर देंगे। कुछ समय में हो सकता है कि इसको भी परमानेंट किया जाए। बाकी जो योजना बची, पुरानी पेंशन योजना हो, किसानों का कर्ज माफी हो, उनको लेकर भी जिस तरह से कमलनाथ ने गारंटी दी है कि हम ये करेंगे हमारी सरकार जब आएगी, उनको शिवराज सरकार अमल में ला रही है। तो इस तरह से बीजेपी में आप क्या देखते हैं कि जो छीना झपटी का योजनाओं का वो चल रहा है, क्या इसको चुनाव के मद्देनजर देखा जाए और क्या इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है? देखिए, ये तो निश्चित है कि ये सिर्फ इलेक्शन मोटिवेटेड अनाउंसमेंट है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस तो अभी रूल में है नहीं, तो वो इलेक्शंस के लिए ही तो घोषणाएं कर रही है। लेकिन ये चीज भी आपने बहुत अच्छी कही है कि जो चीज कांग्रेस लेकर आती है उनको तो सरकार में आने में बहुत समय लगेगा, लेकिन उन्हीं से रिलेटेड जो कुछ योजनाएं अभी शिवराज जी जो अनाउंस कर रहे हैं उनका तो इम्प्लीमेंटेशन ही अभी कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि वो इस माह में 450 रुपीज का सिलेंडर देंगे, उन्होंने 500 का, उन्होंने 450 कह दिया। आपने एक चीज और देखी होगी कि उन्होंने ये जो, आपको याद होगा कि 1000 रुपए लाडली बहना को मिलते थे, अब लाडली बहना को 1250 रुपए कैसे मिलेंगे? 250 रुपए भी रक्षाबंधन पे देंगे। और ये आप मान के चलना कि आगामी समय में ये 1250 हो जाएगा। हालांकि उन्होंने तो अनाउंसमेंट तो ये किया कि हम 3000 तक ले जाएंगे, लेकिन ये सब चीजें हैं क्या, ये समझे। देखिए, कांग्रेस जो भी स्टेप ले उसका स्टेप पब्लिक डोमेन में ना जा पाए या पब्लिक उन पर भरोसा ना करे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ दो स्ट्रेटजी लेकर चल रही है। एक तो उनका जो अनाउंसमेंट है उसको घेरो, उसके ऊपर अपना दूसरा अनाउंसमेंट लाओ, और दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है कि पूरी बीजेपी या स्वयं शिवराज जी इस चीज में लगे हुए हैं कि कांग्रेस की जो अनाउंसमेंट है वो अनाउंसमेंट वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए वो किसान ऋण माफी योजना का हवाला देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरे सोर्सेस कहते हैं, कि अभी भले ही शिवराज ने कमलनाथ जी ने ये 5 गारंटीज की बात की है या 11 कुछ और उनकी अनाउंसमेंट्स हैं, प्रोमिसेस हैं। ये अनाउंसमेंट तो नहीं, अभी इसको इनको प्रोमिसेस कह सकते हैं। तो ये जो उनके प्रोमिसेस हैं, इसके बाद आप देखना जब इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो कांग्रेस अपनी जो आगामी चुनाव के लिए जो उनके घोषणाएं हैं वो आप नोट कर लेना, वो उसके बाद होंगी। क्योंकि जैसे कांग्रेस कुछ लाती है उसका इंपैक्ट पब्लिक पर ना जा पाए, सरकार पहले ही बीजेपी की उसको आगे बढ़ा देती है। तो इसलिए जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो निश्चित रूप से वो उतना प्रभावी फिर घोषणाएं हो भी नहीं पाएंगी। लेकिन आपको एक चीज बहुत अच्छी, आज का जो इलेक्शन का माहौल है या पब्लिक पर जो इंप्रेशन पड़ता है वो बेनिफिशियरी स्कीम्स का बहुत पड़ता हो। आपने देखा होगा पिछले इलेक्शंस में, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, 2022 के इलेक्शंस में योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा है, आपको याद है जीत का, उन्होंने 35 साल बाद वो रिकॉर्ड बनाया है कि कोई सरकार किसी पार्टी की सरकार ने रिपीट किया है। तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? बेनिफिशियरी स्कीम्स और हिंदुत्व का एजेंडा। हालांकि मध्य प्रदेश में बीजेपी अभी अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर उतना नहीं है जितना भी बीच में चल रही थी, यानी कि यूपी की ट्रेंड पर थी। लेकिन ये ट्रेंड जरूर दिख रहा है कि आप देखना कि बेनिफिशियरी स्कीम, आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भोपाल में उसमें भी ये स्पष्ट किया है कि जो 2 तारीख से इनका, आपको याद हो कि जो जन आशीर्वाद यात्रा निकलनी है मध्य प्रदेश में, वो जन आशीर्वाद यात्रा कहीं ना कहीं उसका इनॉग्रेशन या फ्लैग ऑफ करेंगे अमित शाह, और उसमें सेंटर स्टेट की वो स्कीम जो ज्यादातर लोगों तक पहुंच रही हैं उन्हीं को उन तक पहुंचाने का पूरा प्रयास है। यानी कि ये चुनाव अब कहीं ना कहीं बेनिफिशियरी स्कीम्स पर टिकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव सीधा पड़ता है। किसी के खाते में 1000 रुपए जा रहे हैं, किसी के खाते में 2000 रुपए जा रहे हैं, किसी के साल में 12,000 रुपए जा रहे हैं, और अभी वो देखते हैं कि अभी मिल रहे हैं,
कल उसमें बढ़ने के अनाउंसमेंट है कि उसमें और ज्यादा वृद्धि होगी। एक चीज, दूसरी चीज आप देखिए, हाल ही में जो कर्नाटका के इलेक्शंस हुए हैं वहां पर भी जो घोषणाएं थी, फ्री बस ट्रैवलिंग, इसका प्रभाव पड़ा, बिजली का इसका प्रभाव पड़ा, वहां पर भी उन्होंने जो अनाउंसमेंट किए थे उनका इतना प्रभाव पड़ा। और दूसरा, करप्शन पर रूलिंग पार्टी को घेरना, कांग्रेस ने वहां भाजपा को करप्शन 40% पे घेरा। वही ट्रेंड देखिए कांग्रेस का यहाँ दिखता है, मध्य प्रदेश में वो 50% कमीशन की तरफ सरकार को घेर रहे हैं। इवन आपको पता है कि आज तो लोकायुक्त में मध्य प्रदेश के सीएस की शिकायत हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस इस प्रभाव में है कि हम ऐसे अनाउंसमेंट करें जिससे पब्लिक को लगे कि हमको शिवराज सरकार से भी बेहतर चीजें कांग्रेस में मिलेंगी। और दूसरा, कांग्रेस को करप्शन पर, कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को करप्शन पर घेरने का भी प्रयास कर रही है। साथ ही बीजेपी का प्रयास रहेगा कि वो इनके जो प्रोमिसेस हैं या इनके समय में जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे शिवराज जी हो, अमित शाह जी हो, ये दोनों लोग आप देखते हैं चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी इवेंट में वो यही कहते हैं कि कांग्रेस अपना उन दिनों का हिसाब बताया। आज नरेंद्र सिंह तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये अपोजिशन का, एक बहुत अच्छी बात की नरेंद्र सिंह ने, कि अपोजिशन का धर्म है कि सरकार की इलेक्शन में जाने से पहले सरकार को घेरे, सरकार के विभिन्न बिंदुओं पर उसकी आलोचना करे, लेकिन ये भी धर्म है कि अपने पिछले कार्यकाल, यानी भले ये 15 माह का नहीं और पहले भी कांग्रेस मध्य प्रदेश में रही, सेंटर में रही, तो उसका भी तो हिसाब दे कि मैंने इतने समय में क्या किया। इसीलिए कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात अमित शाह ने कही है कि हम जहां सरकार चलाते हैं वहां हमारी अकाउंटेबिलिटी रहती है। यानी कि वो इस तरफ ला रहे हैं कि हमने जो 9 साल में, यानी शिवराज जी की 18 साल और मोदी जी की 9 साल, इन दोनों में क्या काम किया उसको लेकर ये पब्लिक तक जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इस टेन्यूर को, चाहे वो शिवराज का हो या दूसरा हो, कहीं ना कहीं करप्शन के चार्ज में घेरने का पूरा प्रयास कर रही है, जिससे कि उनके जो डेवलपमेंट के वादे हैं वो करप्शन की तरफ चले जाए और कांग्रेस के जो प्रोमिसेस हैं वो कहीं ना कहीं फुलफिल करने की तरफ ना जाए। यानी दोनों में एक दूसरे के वो चीजों को घेर भी रहे हैं और एक दूसरे की चीजों को ले भी रहे हैं। ये इलेक्शन में ये होता है आमतौर पर। देखो, ये आपको बताएं, ये इलेक्शन एक लड़ाई होती है। जिस प्रकार से लड़ाई में विभिन्न हथियारों के माध्यम से हम दुश्मन पर जीत दर्ज करना चाहते हैं, ठीक वैसे ही इलेक्शंस बैटल होती है। और इस बैटल में जो पार्टीज होती हैं जो इलेक्शन फ्रे में जा रही हैं, उनका एक प्रयास रहता है कैसे भी हम ऐसा एजेंडा लागू करें, ऐसा प्रोपेगेंडा बनाएं जिससे लोग उनकी तरफ या उनकी पार्टी की तरफ प्रभावित हों और आगामी इलेक्शंस में उनको उसका फायदा मिले।